परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 18 मई को बाबा जी ने डेरे में संगत के साथ जो सवाल जवाब किए वो हमने आपके लिए आज के इस वीडियो में डाल दिए हैं जी। संगत से विनती है जी, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जी। और कल 17 मई के सवाल जवाब जो संगत कल के हमारे वीडियो में नहीं सुन सकी थी, उनके लिए कल वाले वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। संगत कल के सवाल जवाब भी सुन सकती है जी। आइए आज 18 मई के सवाल जवाब सुनते हैं जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या बच्चे भी कर्मों से ही होते हैं? तो बाबा जी ने कहा, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कर्मों के कारण होता है। सुख दुख, रिश्तेदार, बच्चे, सब कुछ पिछले कर्मों की वजह से ही मिलते हैं। एक बुजुर्ग अंकल जी ने पूछा कि बाबा जी, मैंने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है, क्या अब मुझे बाहरी सेवा करनी चाहिए या सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बाहर की सेवा तो माहौल बनाता है और असल सेवा भजन सिमरन की सेवा है। इसीलिए मालिक ने जितना समय दिया है उसको मालिक की भक्ति में ज़रूर लगाना है। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जो सेवादार आपके साथ रहते हैं वो कितने लकी हैं, वो आपके इतने करीब से हर रोज़ दर्शन करते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दर्शन तो हमें अंदर से करने हैं। इस बूढ़े के दर्शन करके क्या मिलेगा? असल दर्शन तो तब होंगे जब अपने अंदर मालिक को महसूस करेंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आत्मा और परमात्मा का आपस में क्या रिश्ता होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जैसे किरण का संबंध सूरज के साथ है, मतलब किरण सूरज का अंश है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा का अंश है। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता और ना ही बुरा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हो जाता है और जिस वजह से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, नानक दुखिया सब संसार। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमने तो सही तरीके से चलना है, मालिक अपने आप सब संभाल लेता है। एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे पति की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। हमारी शादी के कुछ साल के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी और मैंने अपने बच्चों को अकेले ही पाला है। और आज आपकी कृपा से मेरे बच्चे आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और आज आपने अपने साथ बात करने का मौका दिया, जिसकी मैं बहुत ही शुक्र करती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक अगर कुछ लेता है तो उसके बदले कुछ और देता ज़रूर है, इसीलिए मालिक पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम अपने बच्चों को कहीं दूर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और दूर होने की वजह से हम बच्चों से मिल नहीं पाते, जिस वजह से मन बड़ा उदास रहता है, तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मकसद तो सेवा करना है। बच्चे पास नहीं हैं तो किसी और तरह की सेवा कर लेनी चाहिए, जिससे मन हल्का होता है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरी हिंदी की टीचर पर दया बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा, क्यों, क्या उसके पेट में दर्द रहता है? तो लड़की कहने लगी कि नहीं बाबा जी, वो तो बहुत अच्छी है। तो बाबा जी ने मजाक में कहा कि क्या वो अच्छी हैं? फिर बाबा जी ने अपने स्कूल की बात को याद करते हुए कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं श और प में फ़र्क नहीं समझ पाता था। तो हमारी हिंदी की टीचर कहती थी, जब मैं पेट पर हाथ रखूं तो समझ जाना मैं प कह रही हूँ। फिर एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अगर पति बात ना माने तो क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, एक बेलना ले लो और अच्छी तरह से धुलाई कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा।
ये सुनकर सारी संगत बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे सीए करनी है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सीए करके क्या इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगी, और बन गई तो हमें भी नोटिस भेज देगी। तो लड़की कहने लगी कि नहीं बाबा जी, आपको नहीं भेजूंगी। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि फिर ठीक है। तो सारी संगत फिर से हंस पड़ती है। एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपका शुक्र है, मैंने सोचा नहीं था। आज जब डेरे आ रही थी तो बाबा जी कहने लगे कि क्या नहीं सोचा था। तो बीवी कहने लगी कि सोचकर आई थी बाबा जी के दर्शन हो जाएं, वही बहुत है। लेकिन आज आपने बात करने का मौका भी बख्श दिया, इसीलिए शुक्र है बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, शुक्र लफ्ज़ों में नहीं होता, शुक्र करना है तो बस भजन सिमरन करो। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझे जब लेने आओगे तो अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाना। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, हमें तो नाम रूपी जहाज़ में बैठकर जाना है और मालिक अपने प्यारों को उस जहाज़ में ज़रूर लेकर जाएगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, परमात्मा कहाँ है और परमात्मा क्या है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, परमात्मा सबके अंदर है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें परमात्मा का अपने अंदर एहसास होने लगता है। परमात्मा अंदर से ही मिलेगा, और परमात्मा क्या है ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस रूप में देखते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि हमें प्रकाश कहाँ से मिल रहा है। अगर हमारा दायरा छोटा होगा तो हम सोच कर बैठते हैं कि प्रकाश तो किरण से आ रहा है, लेकिन जब हम असल अवस्था में आ जाते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि किरण की हस्ती तो सूरज से जुड़ी हुई है और ये प्रकाश तो सूरज से आ रहा है। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, अगर हम किसी के भले के लिए झूठ बोलते हैं तो क्या ऐसा करना ठीक है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही रहेगी। अब हम ये सोचें कि किसी के भले के लिए हमने ऐसा किया है, तो जो चीज़ गलत है वो सही कैसे हो जाएगी? इसीलिए ऐसी सिचुएशन में चुप रहने में ही अच्छाई है। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो मेरी सूरज चढ़ने लगती है और मुझे प्रकाश भी दिखाई देता है और धुन भी सुनाई देती है, तो मुझे प्रकाश की तरफ ध्यान देना है या धुन को ही सुनना है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो बस सिमरन करते रहना है, ध्यान को किस और लगाना है ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारा काम तो बस भजन सिमरन करना है, परखों में नहीं पड़ना है, बस भजन सिमरन करते जाना है। फिर एक लड़की रोते हुए कहने लगी कि बाबा जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरा भी कौन है मेरी संगत के अलावा? ये सारी संगत ही तो मेरा परिवार है। तो साथ संगत जी, ये आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में संगत के साथ जो सवाल जवाब किए वो इस वीडियो में आपने सुने। आपसे विनती है जी, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।